यह कहानी एक पुराने और सुनसान अस्पताल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह अस्पताल कभी अपने समय का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन इसे बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी किसी को नहीं पता। धीरे धीरे इस जगह को भूतहा घोषित कर दिया गया और स्थानीय लोग वहां जाने से कतराने लगे। शुरुआत होती है रिया और उसके दोस्तों की कहानी से। रिया एक जिज्ञासु पत्रकार थी जिसे रहस्यमयी जगहों और कहानियों को उजागर करने का जुनून था। उसने इस पुराने अस्पताल की कहानियां सुनी थीं और फैसला किया कि वह इसका सच जानने वहां जाएगी। उसके साथ उसके 3 दोस्त अरमान, नेहा और विवेक भी तैयार हो गए। एक अंधेरी रात में चारों ने अपनी गाड़ी में साजो सामान भरकर उस अस्पताल की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों के दिलों में उत्साह के साथ साथ डर भी था। अस्पताल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। अस्पताल का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन वह खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग और फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। रिया ने अपना कैमरा ऑन किया और इस यात्रा को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद होने की आवाज करता, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। विवेक ने मजाक में कहा, शायद यहां कोई डॉक्टर अब भी अपना ऑपरेशन पूरा कर रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे में पहुंचे जहां ऑपरेशन थिएटर था। कमरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे वहां किसी ने अभी अभी एसी ऑन किया हो। कमरे के कोने में एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था जिस पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही रिया ने स्ट्रेचर को छुआ, अचानक से कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रिया ने जिद की, हम यहां सच जानने आए हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थी। बेसमेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर आने की कोशिश की हो। दरवाजा खोलते ही उन्हें घुप अंधेरा और नमी का एहसास हुआ। बेसमेंट के अंदर घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। उन्हें वहां अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर छायाएं नाच रही हों। अरमान ने टॉर्च की रोशनी में दीवारों को देखा तो पाया कि वहां किसी ने खून से अजीब अजीब आकृतियां और मंत्र लिखे थे। अचानक विवेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि बेसमेंट का तापमान तेजी से गिर रहा है। नेहा को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। वह डर के मारे रोने लगी और बाहर जाने की जिद करने लगी। लेकिन रिया ने कहा, हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए। तभी उन्हें एक कोना दिखाई दिया जहां एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। अलमारी के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रिया ने साहस जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर खून के धब्बे लगे थे। रिया ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह अस्पताल पहले एक मनोरोग अस्पताल था, जहां मानसिक रोगियों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। डायरी में कई डॉक्टरों और मरीजों की डरावनी कहानियां दर्ज थीं। अचानक अलमारी के पास से एक जोरदार चीख की आवाज आई। चारों ने पलटकर देखा तो उन्हें एक काली आकृति दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सबने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरमान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी दीवारों पर लटके बल्ब झूलने लगे और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। नेहा बेहोश हो गई और रिया और विवेक ने उसे संभालने की कोशिश की।
तभी अचानक से बेसमेंट में लगे पुराने लाउडस्पीकर से एक आवाज गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हमारी जगह है, जाओ यहाँ से, वरना। आवाज सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ केवल सच जानने आए थे। लेकिन आवाज फिर से गूंजने लगी, सच? सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही बेसमेंट की लाइट्स बंद हो गईं और चारों के चारों घने अंधेरे में घिर गए। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो। अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून बह रहा था। अंत में किसी तरह वे अस्पताल से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी गायब थी। चारों ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। आज भी वे उस रात को याद करते हैं तो उनके दिल दहल जाते हैं। लेकिन रिया के पास उस डायरी की कुछ पन्ने अब भी हैं जो बताती हैं कि वह अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई का गवाह है। रिया और उसके दोस्तों को अस्पताल से बाहर निकलने के बाद लगा कि शायद उन्होंने उस भूतिया जगह से अपनी जान बचा ली है, लेकिन यह उनका केवल भ्रम था। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर भागते हुए आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा और घना होता जा रहा है। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन कभी-कभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। नेहा अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। विवेक और अरमान उसे सहारा देकर आगे बढ़ा रहे थे, जबकि रिया उस डायरी को मजबूती से पकड़े हुए थी। वह जानती थी कि इस डायरी में कुछ ऐसा राज छुपा है जो उस अस्पताल की सारी सच्चाई उजागर कर सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक खाली सड़क देखी। वे सड़क की ओर भागे, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से कोहरे का एक घना बादल छा गया। उस कोहरे में उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ उन्हें घूर रहा हो। रिया ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन भर दी। अरमान ने गुस्से में कहा, हम यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। तभी एक तेज चीख गूंज उठी और नेहा की आंखें खुल गईं। नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, वह हमारे पीछे हैं, वे हमें जाने नहीं देंगे। सबने उसकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के किनारे लगे पुराने स्ट्रीट लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। रिया ने अपने कैमरे को चालू किया और चारों तरफ रिकॉर्ड करने लगी। अचानक एक अजीब सी आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें काली गहराई जैसी थीं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सबके कानों में दर्द होने लगा। अरमान ने चिल्लाकर कहा, भागो! और सबने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचे। झोपड़ा सुनसान और खंडहर जैसा था, लेकिन उनके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने झोपड़े के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। नेहा रो रही थी और कह रही थी, हम यहां फंस गए हैं, वे हमें जाने नहीं देंगे। रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी झोपड़े के अंदर से भी अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। विवेक ने इधर उधर देखा और पाया कि झोपड़े की दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी हुई थीं। उन अखबारों में भी उसी अस्पताल की भूतिया घटनाओं का जिक्र था। तभी झोपड़े के कोने में रखे एक पुराने ट्रंक से कुछ गिरने की आवाज आई। रिया ने हिम्मत जुटाकर ट्रंक को खोलने की कोशिश की। ट्रंक खुलते ही उसमें से एक सड़ा गला इंसानी हाथ बाहर निकला। सबके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। रिया ने कहा, यह सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यह अस्पताल और इसके आसपास की जगहें किसी भयानक रहस्य से घिरी हुई है। तभी झोपड़े की खिड़कियों पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आने लगी। अरमान ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम रुके तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे दीवार बन चुका था। अचानक झोपड़े के बीचों बीच आग की लपटें उठने लगीं। आग में एक चेहरा उभर आया और वह भयानक आवाज में बोला,
तुमने वह डायरी छूकर बहुत बड़ी गलती की है। वह डायरी मेरे अधूरे काम की गवाह है। इसे वापस रख दो, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। रिया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह डायरी किसकी है? आग में चेहरा और स्पष्ट हो गया। वह एक डॉक्टर का था जो कहने लगा, मैं इस अस्पताल का मुख्य डॉक्टर था। मैंने यहां उन मरीजों पर प्रयोग किए जो सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते थे। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ खत्म हो गया। वह चेहरा अब डरावनी हंसी हंसने लगा। उसने कहा, तुम यह डायरी लेकर भाग नहीं सकती। इसे यहां वापस रखना होगा, तभी तुम बच सकती हो। रिया ने उस आग के चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं, मैं यह डायरी लेकर जाऊंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊंगी। लेकिन तभी आग और भड़कने लगी और झोपड़े के चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। आखिरी उम्मीद के साथ सबने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी अस्पताल के सामने खड़े हैं। चारों के चेहरों पर घबराहट थी। रिया ने डायरी को देखा और कहा, यह डायरी उस डॉक्टर की सच्चाई है, लेकिन इसे हमारे पास रखना भी एक खतरा है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। वहां से निकलने के बाद चारों ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने उस डायरी को जांच के लिए खोला तो उसमें केवल कोरे पन्ने थे। आज भी उस अस्पताल के आसपास जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और रिया और उसके दोस्तों को लगता है कि वे भले ही वहां से जिंदा लौट आए हों, लेकिन उस डायरी और उस अस्पताल की सच्चाई ने हमेशा के लिए उनके जीवन पर एक काला साया छोड़ दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।